मोस्ट वार्म वेलकम क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। तो लास्ट डे हम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स भी कर रहे थे। हमने जिसमें से 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और लेंस। इसके हमने कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। और जो न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको लगा बताने के लिए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट बताना चाहिए और ये न्यूमेरिकल्स बताना चाहिए, जिससे आपको इस तरीके से मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आपने समझ लेना हमारी क्लासें फिजिक्स की अगर पूरी देख ली तो आपको 100% पेपर इससे बाहर नहीं मिलेगा, आपको यहीं से पेपर देखने को मिलेगा। बशर्ते आपको जितने शिद्दत के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ उसी शिद्दत और जुनून के साथ आपको पढ़ना है, जिससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके का मिस ना हो। और इसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल्स जैसे हमने न्यूमेरिकल्स बताए हैं आपके एग्जाम के लिए केवल बस यही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, और आपको यही न्यूमेरिकल्स केवल आपको बार बार देखने हैं। और केवल ये समझ लें केवल उसमें संख्या चेंज होगी, बाकी सब तरीका यही होगा सवाल लगाने का। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाय राज, तो आपको ये समझ लेना हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ से आप अपनी फिजिक्स क्लास कंप्लीट कर लेना। आज ही हमारी 11वीं नंबर की क्लास है। हम 10 जो हमारे 10 कॉन्सेप्ट के या कॉन्सेप्ट के हों या फिर न्यूमेरिकल्स के हों, तो हमने अभी तक 10 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। आज ही हमारी 11वीं नंबर की क्लास है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ यूट्यूब में जाना और सर्च करना लर्न विथ राज। तो जैसे ही आप जाएंगे तो इसमें आप जाना फिजिक्स के सेशन में जैसे ही आप सर्च करेंगे तो फिजिक्स बाय राज या तो आपको लिखा मिलेगा, उसी में क्लिक कर देना। आपको 1 बाय 1 क्लास वहाँ से देखनी है। ये समझ लेना हमारी ये क्लास केवल 30 से 35 मिनट की क्लास होती है। 30 से 35 मिनट की क्लास में हम आपको इतना कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि आपने अगर बहुत ही शिद्दत के साथ अगर पढ़ा हुआ तो आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा। आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम है आपके लिए, वहाँ पर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आज हमारा उसी कड़ी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है प्रिज्म। आज की क्लास में हम जानेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होता है, इसमें प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं जब इसमें प्रकाश का परावर्तन होता है इसमें। चलिए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करना यहीं से प्रारंभ करेंगे। प्रिज्म क्या होता है, व्हाट इज प्रिज्म। आज हम जानेंगे प्रिज्म के बारे में। तो देखो प्रिज्म आपको ये कुछ ऐसी शेप आपने कहीं ना कहीं देखी होगी 100%। तो ये होता है हमारा प्रिज्म, इसको कहा जाता है प्रिज्म। तो प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है। समांगी मतलब एक समान, समांगी पारदर्शी। पारदर्शी मतलब ये होता है जिसके आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट जिसको कहा जाता है। प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो 2 अपवर्तक पृष्ठों से, ये होती है 2 अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक मतलब जहाँ से जिसके अपवर्तन या परावर्तन होगा, 2 अपवर्तक पृष्ठें होती हैं से घिरा होता है। देखो ये से अपवर्तक पृष्ठों से घिरा है तथा दोनों अपवर्तक जो ये पृष्ठ होती हैं, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो प्रिज्म एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगर जैसे 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन आ जाए या फिर बहुविकल्पी आ जाए तो आप वहाँ पर ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पहली क्वालिटी क्या है प्रिज्म की, प्रिज्म एक समांगी पारदर्शी माध्यम होगा जो 2 अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होगा, यानी कि यहीं से प्रकाश किरण आएगी और यहीं पे इसका अपवर्तन होगा। अब इसके बाद क्या होगा, तो अब दोनों पृष्ठों के बीच जो घिरा हुआ, जो जहाँ पर कोण बनता है, दोनों पृष्ठों से घिरे हुए जहाँ पर कोण बनता है उसको कहा जाता है अपवर्तक कोण। तो ये होता है हमारा प्रिज्म। हमने क्या कहा आपको डिफिनीशन में कि प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, समांगी पारदर्शी माध्यम। प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो 2 अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है, ठीक, तथा दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं ए से। ये अपवर्तन कोण हमारा होता है ए। तो ये होता है प्रिज्म। हमने जाना भी प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होगा जो 2 ये अपवर्तक पृष्ठ हैं, अपवर्तक पृष्ठ, ये जो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है। तो अपवर्तक पृष्ठ दोनों के बीच में बने कोण को, ये जो दोनों परतें होंगी, दोनों के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। आपको केवल इससे ये अलग ना, इसको केवल ए से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इसी में आता है, यही बनता है विचलन कोण। प्रिज्म क्या है ये आपको हमने समझा दिया। अब जानेंगे हम विचलन कोण के बारे में कि विचलन कोण क्या होता है। तो अब विचलन कोण तो देखो इसी में जानेंगे हम विचलन कोण क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रिज्म में आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, ये है हमारा प्रिज्म। ये देखो ये प्रिज्म बना है, ठीक। प्रिज्म में आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, ये मान लो कोई आपतित किरण है तो ये जाएगी इधर को, लेकिन आपतित किरण को आगे बढ़ाने तथा निर्गत किरण को यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे किरण जाती है, तथा
ये आपतित किरण, इसको जाना चाहिए ऐसे। लेकिन ये हमने आपको बताया प्रकाश का यहाँ पर अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन वही कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से बिजली, ये कोई प्रकाश की किरण है तो इसका यहाँ पर हो रहा है क्या, अपवर्तन। इसको जाना चाहिए था इस माध्यम में सीधे, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ये अपने मार्ग से विचलित हो जाए। तो जब प्रकाश की किरण किसी आपतित किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो वहाँ पर इसको जाना चाहिए इस माध्यम में, लेकिन इसका हो गया यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन। तो आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा परावर्तित किरण या निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसको कहते हैं विचलन कोण। ये हो गया हमारा विचलन। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो शेप है इसको कहते हैं विचलन कोण। हमने क्या कहा कि प्रिज्म में आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, हमने आपतित किरण को आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर ऐसे आपतित किरण को आगे बढ़ा दिया। फिर निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, ये हमारी निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो दोनों के बीच में कोण बनता है उसी को कहते हैं विचलन कोण। बस इसको ये याद रखना है, इसको डेल से प्रदर्शित करते हैं। डेल, ये होता है डेल, इसको कहते हैं डेल। तो इसको डेल या फिर डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसको डेल से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद यहीं पर आता है अल्पतम विचलन कोण। नेक्स्ट हेडिंग इसमें आती है अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण को डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या हो, जब प्रिज्म में आपतित प्रकाश की किरण द्वारा जो यहाँ पर एक कोण बन गया, ठीक है, आपतित किरण को आगे बढ़ाने तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसको विचलन कोण कहते हैं। अब हम क्या करेंगे इससे आगे कि आपतित किरण के मान को हम परिवर्तित करेंगे। अगर यहाँ पर ये समझ लेना, हम एक आपतित किरण की यहाँ पर ये जो मान आ रहा है इसका अगर हम मान परिवर्तित करें, यानी जैसे हम इसको यहाँ से डाला है, अगर हम यहाँ से डालें तो एक निश्चित मान के लिए इसका जो विचलन कोण होता है वो सबसे कम होता है। अब इसमें आपको क्या ये चीज़ क्या याद रखनी है, यही चीज़, मतलब कि हम जैसे यहाँ पर कोई आपतित किरण आ रही है तो हम जब उसको आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पर निर्गत किरण को पीछे हम बढ़ाएंगे तो वहाँ पर एक बनेगा विचलन कोण। अब हमको क्या करना है कि आपतित किरण को हम जैसे ही परिवर्तित करेंगे तो निर्गत किरण के कोण में भी परावर्तन होगा। एक ऐसी स्थिति आएगी, ऐसी पोजीशन आएगी जहां पर आपतन कोण का मान विचलन कोण के लिए सबसे कम होगा। जहां पर आपतन कोण का मान जो विचलन कोण होगा इसके लिए सबसे कम होगा, इसी को कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। ये बस आपको याद रखना है, आपतन कोण का मान जब विचलन कोण के मान से सबसे कम होता है, आपतन कोण का मान विचलन कोण के मान के लिए सबसे कम होता है, उसको कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। इसको प्रदर्शित करते हैं डेल एम से। अब आपको केवल बस इसी परिभाषा में नहीं जानना, केवल हमने इसको ये समझना आपतन कोण का मान, बस आपको इतना केवल याद रखना है, आपतन कोण का मान विचलन कोण के मान के लिए सबसे जब कम होगा तो उसी को कहेंगे अल्पतम विचलन कोण। और बाकी इसी परिभाषा में आगे अगर आपको डिफिनीशन अगर आपसे कभी पूछी जाती है, रेयर केस में पूछने के चांसेस, इससे ज़्यादा पूछने के चांसेस नहीं है। बस इसका ये आना चाहिए कि हम इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, बस इतनी चीज़ आपको आनी चाहिए। ये इसी परिभाषा, ये समझने डिफिनीशन ये ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक। तो ये एक ही रंग प्रकाश के लिए आपतन कोण का मान सबसे न्यूनतम होता है तो उसको कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। बस आपको इससे ये याद रखना है, इसको डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको लिखना है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई भी इसमें ये समझ लेना, कोई भी न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा तो केवल प्रिज्म से यही सूत्र लगेगा, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। अभी तक जो हमने आपको जो चीज़ें पढ़ाई हैं, केवल आपको ये चीज़ याद रखना है हम किसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर विचलन कोण को हमने डेल से प्रदर्शित किया, ठीक है, और यहाँ पर अपवर्तन कोण को हमने ए से प्रदर्शित किया है, ठीक, और इसके बाद अल्पतम विचलन कोण को डेल एम से प्रदर्शित किया है। बस इसी परिभाषा डिफिनीशन हमने जो आपको बताई, अगर आपको डिफिनीशन नहीं भी याद रहती है तो इसका कोई इशू नहीं, केवल आपको प्रिज्म की परिभाषा याद होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर है उसका शीर्षक है प्रिज्म, तो प्रिज्म के बारे में पढ़ें तो प्रिज्म की परिभाषा याद होनी चाहिए। इसके अलावा हमने विचलन कोण बनाया है और अल्पतम विचलन कोण बनाया है, तो इसकी आपको डिफिनीशन ना याद, कोई इसका इशू नहीं है, ये ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। लेकिन आपको ये जो हमने यहाँ पर बता रहे हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सवाल केवल ये प्रिज्म वाले चैप्टर से केवल यहीं से सवाल बनता है, तो आपको इसका सूत्र याद रखना है कि क्या होता है, n बराबर साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपान, पूरे का अपान है साइन a बाई 2। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, केवल
देखो n बराबर, ये सूत्र हमारा क्या है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। केवल आपसे जब न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो केवल इसी, ये यहाँ पर केवल बस यही इसका केवल एक ही फार्मूला इस चैप्टर में। तो आपसे जब न्यूमेरिकल से पूछा जाएगा प्रिज्म से केवल यही फार्मूला लगेगा। तो आपके लिए केवल ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। अब आपको इसमें ये लिखना है कौन इसमें क्या है। तो जहाँ पर a कहते हैं, a है हमारा, जहाँ पर आपको केवल बस ये चीज़ याद होनी चाहिए सूत्र। और उसके बाद जहाँ पर a बराबर, ये सभी चीज़ें आपको सवाल में दी जाएगी। a बराबर a क्या है, यहाँ पर प्रिज्म कोण है ये, देखो ये है ना प्रिज्म कोण, a हमारा है प्रिज्म कोण, ठीक, प्रिज्म कोण है a। अब इसके बाद ये चीज़ें हमने लिखी, यहाँ पर डेल क्या है, देखो यहाँ पर डेल m क्या है, डेल m बराबर अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, ये हमारा डेल m विचलन कोण। अब इसके बाद बस केवल यही हमारे पास दो इसमें है, a क्या है, a है हमारा प्रिज्म कोण और डेल m का है अल्पतम विचलन कोण। बस आपको ये सूत्र याद रखना है और ये प्रिज्म से ये समझ लेना, अगर कोई भी सवाल बनता है या कोई भी न्यूमेरिकल्स बनता है तो यहीं से केवल इसी कॉन्सेप्ट से आएगा और बाकी इससे ये न्यूमेरिकल्स नहीं आते। ये हमारा थ्योरी पार्ट में आता है प्रिज्म, तो आपको थ्योरी पार्ट में ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन ये इसमें हमने अभी प्रिज्म के बारे में बताया, इसके बाद विचलन कोण और अल्पतम विचलन कोण के बारे में। अब हम आगे जानेंगे, इसी में होता है प्रिज्म से जो प्रकाश आता है तो उसका प्रकाश का जो अपने अवयवी रंगों में विभक्त होता है, तो वो चीज़ हम अब इसके आगे ये समझ लेना, हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि प्रिज्म से हम ये जानेंगे कि जब कोई श्वेत रंग की प्रकाश किरण, जिसको कहा जाता है वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण विक्षेपण के बारे में हम जानेंगे कि जब प्रिज्म से कोई श्वेत रंग की प्रकाश किरण आती है तो उसका जब प्रिज्म से वो अपवर्तित होती है तो उसमें कौन कौन से रंग में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो हम ये सब जानेंगे वर्ण विक्षेपण में। तो अब हम अगली हेडिंग हमारी आ रही है, नेक्स्ट हेडिंग क्या आ रही है, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ रही है वर्ण विक्षेपण। अब हम जानेंगे वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है वर्ण विक्षेपण क्या है। तो वर्ण विक्षेपण हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरता है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, ये मान लो कोई हमारा प्रिज्म है, ठीक, तो यहाँ पर सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है, जिसमें से समझ लेना सूर्य की जो सनलाइट से, जब प्रिज्म से सूर्य की सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसको जाना चाहिए था इस दिशा में, लेकिन ये इधर जाएगा, इसके बाद सीधे इधर नीचे, तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको कहा जाता है विबग्योर, VIBGYOR। ये जैसे ही, ये समझ लेना, जैसे ही ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तो जैसे ही सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म में आपतित होता है तो जैसे ही वो प्रिज्म से निकलता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको कहा जाता है विबग्योर, VIBGYOR। अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको कहते हैं विबग्योर। आपको ये याद रखना है, विबग्योर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे ही क्या, इस घटना को ही कहा जाता है प्रकाश का या वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमारा रंग होता है लाल, तो हम इसको अब 7 रंगों में विभक्त करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर ये VIBGYOR, विबग्योर। तो जैसे ही ये समझ लेना, आपको केवल क्या करना है, वर्ण विक्षेपण आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ये थ्योरी से ये समझ लेना, अगर आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा तो यहीं से वर्ण विक्षेपण से ही पूछा जाएगा। तो आपको ये वर्ण विक्षेपण की डिफिनेशन आनी चाहिए। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जैसे ही सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो जब वह प्रिज्म से होकर निकलता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हमने क्या कहा कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, या फिर प्रिज्म से होकर जाता है, तो वह अवयवी अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी कि वो जब श्वेत रंग की जो कोई किरण होती है तो उसमें 7 रंग पाए जाते हैं, तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है।
इस घटना को ही कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। आपको ये डिफिनेशन आनी चाहिए, ये समझ लेना। अगर आप विक्षेपण की ये परिभाषा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांसेस हैं, तो ये चीज़ें आपको 100% आनी चाहिए। अब इसमें देखो लाल रंग का विचलन, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे 1 नंबर और 2 नंबर के जो थ्योरी पोर्शन में आता है, जिसमें उसमें 1 नंबर 2 नंबर पे यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन, तो वो इसमें ये क्वेश्चन बनते हैं कि लाल रंग की जो किरण होती है, लाल रंग के लिए जो विचलन होता है, विचलन लाल रंग के लिए विचलन सबसे कम, लाल रंग के लिए विचलन सबसे कम। विचलन मतलब समझ रहे हो, अपने मार्ग से भटकना यानी कि फैलना। लाल रंग देखो यहाँ पर लाल रंग सबसे कम फैल रहा है, और ये देखो यहाँ पर बैंगनी, जिसको वायलेट में होता है बैंगनी, तो बैंगनी रंग के लिए विचलन सबसे अधिक होता है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बैंगनी रंग के लिए विचलन सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग के लिए विचलन अधिक, सबसे अधिक। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि लाल रंग की किरण के लिए विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग की किरण के लिए विचलन सबसे अधिक होता है। ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 1 नंबर या 2 नंबर आपको 100% यहीं से मिलने वाले हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ही कायदे से अपने दिमाग में रखनी है कि इसमें लाल रंग का विचलन यानी लाल रंग अपने मार्ग से सबसे कम विचलित होता है और बैंगनी रंग अपने मार्ग से सबसे ज़्यादा विचलित होता है। ये हमारा है वर्ण विक्षेपण। ये वर्ण विक्षेपण से ये समझ लेना आपको 100% एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। इसमें से ये जो हमने आपको बताया है कि सूर्य का जब श्वेत प्रकाश ये समझ लेना किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो वह प्रिज्म से निकलने के बाद वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और वो 7 रंग कौन से होते हैं इसको याद समझ लेना, विगोर, VIGYOR। अब इसके बाद इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम क्या होगी, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य का कॉन्सेप्ट क्या है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम क्या होगी, अधिकतम। तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य इसमें अधिकतम होती क्या होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम। और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगी, न्यूनतम, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य न्यूनतम किसकी होगी, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। ये भी कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है। हमने आपसे 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, ये चीज़ हमने आपको यहाँ पर बताई। देखो लाल रंग अपने मार्ग से सबसे कम विचलित हो रहा है, यहाँ पर लाल रंग अपने मार्ग से सबसे कम विचलित हो रहा है, और बैंगनी रंग देखो यहाँ से सबसे ज़्यादा विचलित हो रहा है। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अब इसके बाद आ जाओ तरंग दैर्ध्य में, तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ये चीज़ भी आपको ये कॉन्सेप्ट 100% समझ लेना। एग्जाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन, जैसे अब ऑप्शन में आ जाए कि बताओ किस रंग की किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, या कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, कौन सी किरण सबसे कम विचलित होती है, कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो ये चीज़ इस टाइप के कॉन्सेप्ट, इस टाइप के समझने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% यहाँ से हमने 4 पॉइंट बताए नोट में, आपको यहाँ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आपको ये चारों कॉन्सेप्ट बहुत ही कायदे से लिखना है और इनको अपने दिमाग में डेली रिवाइज करना है और इनको अपने दिमाग में सेट करना है। तो आज की क्लास अब यहीं पर हम वाइंड अप करना चाहेंगे। अब नेक्स्ट इसका जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हमने बता दिया और वर्ण विक्षेपण का कारण भी हमने बता दिया है कि वर्ण विक्षेपण क्यों होता है। और इसके बाद नेक्स्ट केवल क्लास हमें बची है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन है। और इसके बाद इसका जो न्यूमेरिकल एक बचता है, इसी सवाल से इसी जो ये फार्मूला आपके सामने लिखा है, केवल इसी से एक हमारा न्यूमेरिकल बचता है, वो हम अब नेक्स्ट डे कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि अब ये समझ लेना आपके लिए इतना जानना बहुत ही आवश्यक था। और इसके बाद ये जो हमने आपके कॉन्सेप्ट बताए हैं, इस कॉन्सेप्ट को आपको ऐसे ही अपने नोटबुक में नोट करना है और इसके बाद इनको डेली रिवाइज करना है, जिससे आपको ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये कभी भी हमारे दिमाग से स्लिप ना हो, क्योंकि 100% आपको ये समझ लेना है ये एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो ये पुटअप होने के 100% चांस होते हैं एग्जाम में।
आपको हमने जैसे बताया आपको इसी तरीके याद करने हैं, और इसके बाद कल इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में हम कल आपके सामने डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर जिन लोगों ने भी लास्ट के सेशन नहीं देखे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि लास्ट के सेशन देख ले, क्योंकि आपको ये समझना यही इसी तरीके का जो यूनिक कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, आपको इसी तरीके का यूनिक कॉन्सेप्ट लास्ट की क्लास में पढ़ाया गया है। अगर आपने लास्ट की वीडियो कोई भी नहीं देखे तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे लर्न विथ राज, या तो आप लर्न विथ राज सर्च कर सकते हैं, या फिर फिजिक्स बाई राज यादव, तो आपको तुरंत हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में समझ लेना 16 वीडियो सॉरी 10 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, जिसमें 10 क्लासों में ये समझ लेना हमने अभी तक 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन और लेंथ, ये हमारे 3 जो मेजर टॉपिक हैं हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ये हमारा प्रकाशिकी चल रहा है, और प्रकाशिकी के बाद आएगा विद्युत। तो ये समझ लेना हमने यहाँ पर ये 3 टॉपिक आपके मेजर होते हैं यहाँ पर हमने कवर कर लिए है। इसके बाद हमारा 4th नंबर का टॉपिक चल रहा है प्रिज्म। ये हमारा कौन सा नंबर का है? 4th नंबर का टॉपिक चल रहा है प्रिज्म के बाद अब कल की क्लास में इसका द एंड हो जाएगा प्रिज्म का। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में, और उसमें दृष्टि दोष कैसे, हम दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इन सब चीज़ों इनका निवारण क्या होता है, ये चीज़ें आपको 100% एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो बहुत ही शानदार क्लास होती है। अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा है, केवल आपको करना है हमारे ऊपर ट्रस्ट। अगर आपको ये समझ लेना, अगर आप हमारे साथ रेगुलर जो हम बता रहे हैं, आप अगर रेगुलर उतनी क्लासें देख रहे हैं, हमारी ये समझ लेना इवनिंग में क्लास होती है वोकैब की, जिसमें से आपको हम केवल 5 से 10 मिनट की क्लास में केवल 5 से 10 मिनट की केवल क्लास होती है हमारी। इस क्लास में 5 से 10 मिनट क्लास में हम आपको ये समझ लेना हमारा टारगेट यही होता है कि हम आपको 15 to 20 वर्ड्स लर्न कराएं। आज की क्लास में हमने लास्ट डे क्लास में हमने ईडियम के बारे में जाना था, ईडियम कैसे होते हैं और इसके बाद उनका हम प्रयोग कैसे करते हैं, उनका हिंदी में अर्थ क्या होता है, इंग्लिश में अर्थ क्या होता है। तो लास्ट डे हम वो क्लास पढ़ी थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको 100% यहाँ से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको ऐसे ही आगे भविष्य में कोई भी हो, आपको ऐसे ही भविष्य में समझ ऐसे ही क्लासें मिलती रहेंगी। हम यहाँ पर 2 क्लासें आपके लिए अपलोड कर रहे हैं डेली। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको 100% चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास ये खबर पहुँचा दें कि आप अगर फिजिक्स और इंग्लिश में अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और लगातार जिस तरीके से हम मेहनत कंटिन्यू के साथ बिना गैप पे मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उसी तरीके से उसी लगन के साथ आपको हमारे साथ केवल एक बार विश्वास करके देखना है, और इसके बाद रिजल्ट खुद आपको बताएगा कि हमने लास्ट मंथ में क्या मेहनत की थी और हमारा रिजल्ट क्या रहा। ये चीज़ें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है तो 100% आपका ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो चलिए इसी आशा और इसी जुनून के साथ हम आपसे अब अलविदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके और अपनी जो उनका तैयारी है और भी एडवांस लेवल पर ले जा सके, और वो जो एग्ज़ाम में एक गुड स्कोर कर सके। तो चलिए इसी आदत के साथ अब अपनी आज की क्लास को हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।